तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीपीएससी का जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, साथ ही जो ओ लेवल के साथ इसको देख रहे हैं साथ में कि हाँ हो सकता है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है ग्रेजुएशन के साथ वहाँ पे आपको ओ लेवल का ऑप्शन भी मिल जाए। तो मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, जैसे कि आप देख रहे हैं 10-11 साल से यहाँ पे टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया बेसिस पे क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल की। तो बहुत से बच्चे अनजान हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था सर ओ लेवल का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने में 1 से 1.5 साल लग जाते हैं या 2 साल लग जाते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर लेते हैं तो हो सकता है आप कम समय में उसको हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के जो कोर्स हैं उनको करने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि बी लेवल और आपके सी लेवल की जो डिमांड की गई है आपके बीपीएससी कोर्स में, इनको कोर्स करने में आपका मैक्सिमम टाइम जो है, मिनिमम टाइम जो है 2 ईयर का मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप ओ लेवल का कर लेते हैं तो ये आप मिनिमम 6 मंथ में ही कंप्लीट कर सकते हैं अपना पूरा एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी प्रोसेस इसमें आपका होता रहेगा, लेकिन आप कम से कम एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको 2 मंथ के अंदर मिल जाता है और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो इसका एक बेनिफिट है आपके लिए। इसीलिए मैं एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। हो सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी की जाएगी, अभी कोई कन्फर्म नहीं है कि डेट आपकी कब तक आती है, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप ओ लेवल कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो हो सकता है कि वैकेंसी मान लीजिए जुलाई तक जाती है या कभी भी आती है, तो आप इसको कोर्स को कंप्लीट करके अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ओ लेवल का कोर्स आप जुलाई 2025 के लिए कैसे कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी कोर्स है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओ लेवल की हमारे पास चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस लेके चलेंगे। हमने ऑलरेडी आपको देखिए पीजीडीसीए का बता दिया है, पीजीडीसीए कैसे करना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे हमने सी लेवल का भी बता दिया है, और साथ ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने बी लेवल का भी बता दिया है। ठीक है, तो तीनों ही हमने बता दिए हैं। अब आपको सिर्फ ओ लेवल का बचा है। बीपीएससी वालों के लिए मैं बता देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेरी हैं जो कि सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पहुँच रही है। ठीक है, तो हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इसकी। तो देखिए सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कुछ तैयार करके रख लिए हैं। इसमें से इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट होगी तो नीचे कमेंट बता दीजिएगा। बाकी हमने लगभग सब कुछ प्रोसेस में कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ओ लेवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है आपका 2025 में, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं एज ए बीपीएससी के लिए, हम स्पेशली इसको कवर कर रहे हैं। तो बीपीएससी फॉर्म के लिए अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। तो कहाँ से आपको सबसे पहले जाना है? सबसे पहले आपको जाना होगा, नाइलेट की वेबसाइट है student.nailet.gov.in। नोट कर लीजिए, ये वेबसाइट है आपकी student.nailet.gov.in। ये आपको अपने ब्राउज़र में, पीसी, लैपटॉप में या मोबाइल में आप टाइप कर सकते हैं। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे टाइप करिए, ईजिली आपका ये इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा। इसके बाद आपको जाना है सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे जाइएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है ओ लेवल पे। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन हम आपको मेंशन कर देते हैं। यहीं पे इसकी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल सा। आप सिर्फ और सिर्फ 10+2 के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट फ्रॉम एक्रेडिएटेड इंस्टीट्यूट, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से ओ लेवल करना चाहते हैं, हम तो कहेंगे आप ना करें, हम इनकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा और फीस आपकी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो फिर भी हम बता देते हैं, जो बच्चे अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 10+2 और एनी डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा फ्रॉम रिकोगनाइज्ड, मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन आफ्टर 10th के बाद, यानी कि डिप्लोमा आपका पॉलीटेक्निक का बोला जा रहा है। या तो आप 12वीं पास हैं, या आपने पॉलीटेक्निक किया हुआ है, या फिर आपने 10th के साथ ITI किया हुआ, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका वही है, मान लीजिए आपने किसी स्कूल में पढ़ाया हो या कहीं किसी कंपनी में काम किया हो एज ए टीचर या फिर एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस टाइप का, तो नाइलेट आपका मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब अगर आप करना चाहते हैं ओ लेवल डायरेक्ट के कैंडिडेट के रूप में, तो इसमें आपका देखिए 10+2 या फिर पॉलीटेक्निक, या फिर 1 ईयर आफ्टर 10th और आपका ITI पास, और 1 ईयर आफ्टर 10th की अगर बात आप करते हैं तो आपको एक रेवलेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप NCBT आपका जो है डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो आपका कोर्स होता है, जो कि DGET गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, वो आपने किया हो, या फिर एनी ग्रेजुएशन अगर आपने किया हो, तो आपका कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। तो सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन के साथ अगर आप ओ लेवल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं लगता है। ठीक है, तो पहले प्रोसेस समझ लीजिए।
यहाँ पे आपको टिक करना है डिक्लेरेशन पे और आई एग्री टू प्रोसीड पे जाना है। यहाँ पे आ गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप पहली बार ओ लेवल करना चाहते हैं या अगर मान लीजिए आपने पहले कभी किया और आपने कंटिन्यू नहीं किया हो, आपने बीच में छोड़ दिया हो, तो आप यस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपना पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के फॉर्म को फिलअप करिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो नो पे टिक करिएगा, ओ लेवल यहाँ पे लिख के आएगा और यहाँ पे देखिए लिख के आएगा जुलाई 2025 में इसका एग्जामिनेशन आपका होता है। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो इंस्टीट्यूट वाले यहाँ पे टिक करके वो अपना फॉर्म खुद ही भरेंगे। जिस भी स्टेट में आप रहते होंगे वहाँ का इंस्टीट्यूट वो नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने केस में जो घर बैठे करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी करके वो डायरेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसकी फ़ीस होती है आपकी 500 रुपये। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वैलिड होती है कब तक के लिए, 5 साल के लिए आपकी जो है वैलिड होती है। तो 5 साल में कभी पास कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इसको सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट लेके चल रहे हैं 6 मंथ का, यानी कि जुलाई 25 में इसको हम कंप्लीट करने का टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि इसका ही बेनिफिट है। ओ लेवल का जो कोर्स है आप 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 साल पहले नोटिस आई थी उसके अनुसार। तो अब यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन नेम है अपना, यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना जो है केयर टेकर आपके अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स सेलेक्ट करिएगा, अगर आपके गार्जियन है तो गार्जियन पर टिक करके यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्मेट, इसको डाउनलोड करके उसको फॉर्म को फिल करके ग्रेजुएशन आपका गार्जियन आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जेंडर है इसमें मेल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, पैटर्न पे क्लिक करके इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाती है, पीछे करिएगा तो सारे ईयर सन आपके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस ये भी कंपलसरी है, तो सिंगल है तो सिंगल करिएगा, मैरिड है तो मैरिड पर टिक करिएगा। कैटेगरी आपकी इसमें डायरेक्ट वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो एससी ही सिलेक्ट करिएगा, इसमें कोई आपको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं और आप एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे वजीफ़ा मिलता है 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये एक बार मिलेगा। 6000 रुपये जब मिलेगा जब आपकी कहीं जॉब लग जाएगी और आपके फादर की इनकम जो है 2.5 लाख एनुअल होने चाहिए। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तभी आप इंस्टीट्यूट के पास जा करें, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। आप घर बैठे जो है सिर्फ और सिर्फ अभी आपको बता देंगे 5 से 6000 में ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बड़ा सर्टिफिकेट है, ये आगे जितनी वैकेंसी आएंगी आपको सब में हेल्पफुल करेगा। तो आप इसको ज़्यादा फोकस करें, जो कि आप पीडीसीए बी लेवल और इस पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, समय भी आपका ज़्यादा ख़राब होगा। सही गाइडेंस हम आपको देंगे। और हैंडीकैप्ड के लिए अगर आपका है तो यस करिएगा, वरना नो पे टिक कर देगा, तीनों में नो कर दीजिएगा। रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका रिलीजन है, सारे रिलीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर ये आपका मैंडेटरी नहीं है तो इसको फिल ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सही नंबर डालिएगा जिससे कि आपका ओटीपी वगैरह आता रहे। आपका पासवर्ड रीसेट, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब इसी पे आएगा, तो वही नंबर दीजिएगा जो चालू हो, बंद ना हो। ईमेल एड्रेस भी वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता हो, जिससे कि आपने लॉगिन कर पाएँ और आगे की जानकारी उसमें देख पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है, अपना एड्रेस यहाँ फिल कर दीजिएगा, सेम एड्रेस है तो यहाँ पे टिक करिएगा, नीचे भी फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप देखिए 10+2 पास है, सिर्फ और सिर्फ 10+2 पे टिक करिएगा। ठीक है, बेसिकली 10+2 के बनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी जो बीपीएससी की वैकेंसी है उसमें आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन पे ही टिक करिएगा। तो आपका देखिए कोई एक्सपीरियंस नहीं यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, आप एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 फिल कर देंगे, आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग जब भी आपने पास किया, मान लीजिए 2022 में किया तो 2022 टिक करके फिल कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड आपका कंपलसरी नहीं है तो मत डालिएगा। ठीक है, या डालना हो तो डाल सकते हैं। ये आपका कंपलसरी है अपार आईडी, तो अपार आईडी आपको क्रिएट करनी है। इसके लिए आप चैनल पे चले जाइएगा। करीबन 2 मंथ बिफोर मैंने यहाँ पे अपार आईडी को क्रिएट करना ही बता दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसको ऐड कर देंगे, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। काफ़ी थोड़ा पुरानी हो गई वीडियो, दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है कंप्लीट डिटेल के साथ, तो आप उसको देख लीजिएगा। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये है, देखिए अपार आईडी कैसे क्रिएट करनी है। ओ लेवल वाले स्टूडेंट जो हैं, ओ लेवल अपडेट यहाँ पे देखिए हमने दिया हुआ 3 मंथ पहले आपको बता दिया था कैसे अपार आईडी को क्रिएट करना है। एक ये वीडियो है, एक अपार आईडी की ये वीडियो CCC ओ लेवल वालों के लिए, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप अपना अपार आईडी को क्रिएट कर पाएंगे, और जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है।
उसके बाद नीचे आते हैं 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगी, यहाँ पे आप टिक करिएगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड होने के बाद शो होती है और 50 KB की इसकी साइज़ आपकी होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपको देखना है आपकी जो फ़ोटो हो वो रिसेंटली हो, यानी कि लेटेस्ट फ़ोटो हो और सीधी फ़ोटो हो। ठीक है, सीधी क्लियर फ़ोटो हो, बैकग्राउंड कोई सा भी हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वाइट पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही आपके सर्टिफिकेट में शो होती है। ओल्ड फ़ोटो मत दिया करें, ब्लर फ़ोटो मत दिया करें, ठीक है, और तिरछी फ़ोटो मत दिया करें। ठीक है, तिरछी फ़ोटो भी मत दिया करें, क्योंकि ये इन सभी केस में बाद में आपको दिक्कतें आती हैं, आपकी फ़ोटो हल्की हो जाती है या ओल्ड हो जाती हैं और फिर उसमें करेक्शन नहीं होता है। इसलिए करेक्शन ना ही होता है तो इससे अच्छा है कि आप सही फ़ोटो दें, एक ही बार में सीधी फ़ोटो अपलोड करें। अपने मोबाइल से खींच के एडिट करके इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर, वहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कीजिए। और ये कोई मेंशन नहीं है, ब्लैक ब्लू दोनों से कर सकते हैं। अपलोड करना है यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसमें भी कोई ब्लैक और ब्लू नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं। और बाएं हाथ का है आपका, देख लीजिए यहाँ मेंशन किया गया है सब। उसके बाद आपका विजिबिलिटी मार्क है, पहचान चिन्ह, यहाँ पे आपको लिखना है। आपके बॉडी पे कोई भी कट्टे का निशान हो, तिल का निशान हो, जले का निशान या फिर कोई टाँके का निशान हो, वो यहाँ पे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके गूगल से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टिक करना है आपको डिक्लेरेशन पे, इस प्रकार से। इसको टिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सबमिट करने के बाद कोई आपको एरर देखने को मिलती है, कोई मैसेज, तो आप रिफ्रेश करिएगा पेज को, दोबारा से वेबसाइट को क्लोज करके फिर से फिलअप करिएगा। अगर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आपके पास न्यू पेज ओपन होगा और आपका जो है एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। क्या होगा? एप्लीकेशन नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा नालेट के माध्यम से। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाने के बाद आपको 10 डेज़, विद इन 10 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ के अंदर आपको क्या मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, नालेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड भी कहलाएगी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आपको दिया जाएगा। इसलिए आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुरंत नहीं मिलता रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 दिन हफ्ते भर में वेरिफिकेशन होकर आपका फॉर्म सब डॉक्यूमेंट चेक करके नालेट आपका डेटाबेस में आपको एक स्थान दे देता है जिसमें कि आप अपनी आईडी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, 500 रुपये पेमेंट करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूपीआई से, नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपके केस में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मेल कर देना है, और अगर आपके केस में गार्जियंस वाला सर्टिफिकेट है तो भी इसको आपको मेल कर देना है। मेल करने के लिए हम आपको वेबसाइट बता दे रहे हैं, ईमेल यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, REGN@nalet.gov.in। इस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट आप मेल कर सकते हैं, वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, आपने 500 की पेमेंट कर दी। इसके बाद आपको करना है अपना पासवर्ड क्रिएट, जो कि ये प्रोफाइल आपको लॉगिन करनी है। सेम प्रोसेस जैसे कि हमने आपको उसमें बताया था। तो न्यू यूज़र पे आप क्लिक करिएगा। मैं सभी वीडियो में बता रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, क्योंकि सेल्फ जब आप करते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और बीच बीच में आपको दिक्कतें आती हैं। तो इसको आप जितनी बार सुन लेंगे उतनी बार इसमें सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस पर टिक करिएगा, आ जाएगा ओ लेवल पे। और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर 10 दिन में या 20 दिन में आपको प्रोवाइड होगा आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना है। यहाँ पे अपना जो नेम देना, जो आप प्रोफाइल में फिल कर रहे होंगे वही वाला, और हाई स्कूल में जो नाम हो वही दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पैटर्न इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पे टिक करिएगा, इस पे जाइएगा इस प्रकार से माउस से, और आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो आपकी इस प्रकार से फिल हो जाएगी। ठीक है, ये पैटर्न चलता है इसमें। ये कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेज आपके सामने आएगा, पूछा जाएगा आपसे एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का। तो पासवर्ड एक पहला लेटर कैपिटल रहेगा, तो अपने नाम के अनुसार हम आपको बता देते हैं @123। इस प्रकार से आप कोई भी पासवर्ड अपना बना सकते हैं अपने मन मुताबिक। ठीक है, पहला कोई एक अक्षर क्या बीच में कहीं एक कैपिटल रहेगा, एक आपका अल्फ़ाबेट रहेगा, आपका सिंबल रहेगा और आपका नंबर रहेगा। ठीक है, ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे जाइएगा। नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप पेट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपना फेवरेट कलर या टीचर नेम, या अपना आपका कुछ भी यहाँ पे ऑप्शंस होंगे जो भी आपको ठीक लगे। उसका आंसर नीचे आपको देना होगा बॉक्स में। तो वो आंसर जैसे लिखा होगा कैपिटल या स्मॉल में या डैश डॉट लगा के जैसे भी, उसका आपको लेना है स्क्रीनशॉट। वो आपको अपने पास संभाल के रखना है, वो आपको हेल्प करेगा। कभी आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या पासवर्ड आपको फॉरगेट करने का टाइम आता है, तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के साथ वो आपका पासवर्ड फॉरगेट होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कहीं कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा या अपने पीसी में सेव कर लीजिएगा। बस ये हो गया आपका सेकंड स्टेप।
थर्ड स्टेप में आपको बता दें, यहाँ पे जब आपको पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे टिक करिएगा कैंडिडेट पे। जो आपको यूज़र आईडी वही आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया, और यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल पूरी ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, बस ये इतना ही अभी आपको करना है। उसके बाद आपका जो है मॉड्यूल लॉक होंगे, पेपर लॉक होंगे, वो बाद का प्रोसेस है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए इसी के नीचे लिंक दिया जाता है, पासवर्ड फॉरगेट, इस पर टिक करते हैं और कैंडिडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालिए, उसके बाद ओल्ड पासवर्ड, फिर आपका न्यू पासवर्ड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इतना ही आपको अभी करना है अगर आप इसको करना चाहते हैं जुलाई 2025 में। अब ओ लेवल की क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें भी देखिए काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग की। आप बोलेंगे सर आपकी स्पेलिंग काफ़ी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो इसकी क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दी अभी। 12th है आपकी, पॉलीटेक्निक या फिर ITI के साथ या फिर ग्रेजुएशन के साथ आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एडमिशन का प्रोसेस हमने आपको बता दिया, तीन स्टेप में आपका प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, फिर आपका जो है पासवर्ड क्रिएशन, उसके बाद आपको प्रोफाइल को लॉगिन करनी है बस। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लॉक होगा, जो कि अभी नहीं होता है, वो हम आपको बता देंगे कब होगा। ठीक है, तो अब ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो है मई लास्ट तक आपका जो है इसमें जो आपके मॉड्यूल हैं, 4 पेपर आपके इसमें होंगे, वो आपके लॉक किए जाएंगे, जिसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जुलाई 25 में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ओ लेवल की फ़ीस आपकी कितनी है। तो इसमें आपके 4 मॉड्यूल होते हैं, जिसका मॉड्यूल का नाम रखा गया M1 R5.1, दूसरा आपका रखा गया M2 R5.1, इसी प्रकार से M3 और इसी प्रकार से M4 है। तो इसमें आपका क्या क्या होता है M1 M2 में, इसमें आपका थ्योरी का पेपर होता है और साथ में प्रैक्टिकल, दोनों का एक साथ होता है। तो एक प्रैक्टिकल की फीस इसमें आपकी 1000 रुपये होती है, तो 4 पेपर की हो गई आपकी 4000 रुपये। ठीक है, विद प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्जामिनेशन। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। 100 रुपये आपकी और फीस लगेगी, जिसको प्रोसेसिंग फ़ीस बोलते हैं। 500 आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो गई, तो ये आपका हो गया, और 100 रुपये आपका इसमें प्रोजेक्ट की फ़ीस हो गई। तो ये आपके 4700 रुपये टोटल कॉस्ट आता है आपका ओ लेवल करने का। अब इसमें अगर आप मान लीजिए कोर्स परचेज़ करते हैं हमारे पास से, तो कोर्स का आपका कुछ वही मान लीजिए करीबन 500 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, और 500 रुपये आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट आता है। तो 1000 और आप ऐड कर लीजिए, करीबन 5000 से 6000 का मैंने आपको बजट बताया था, यानी कि 5700 में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 6000 के आसपास जो इसका कॉस्ट आता है डायरेक्ट करने में। और यही अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से जाते हैं किसी, तो वहाँ से आपका 12 से लेकर के 15 और 18 तक ये फ़ीस हो सकती है। डिपेंड करता है किस लोकेशन से आप उसको कर रहे हैं। हर स्टेट हर सिटी में अलग अलग फ़ीस हो सकती है। 12, 15, 18 आपकी ओ लेवल की कॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए मिनिमम से 6000 कॉस्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे विदिन 6 मंथ में। क्या ओ लेवल का कोर्स 6 मंथ में कर सकते हैं? बिल्कुल 110% आप इसको कर सकते हैं। एक बार में 4 पेपर आप दीजिएगा, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए जुलाई में 4 पेपर आप देते हैं, तो जुलाई में आपके 4 एग्जाम हो जाएंगे, प्रैक्टिकल थ्योरी, और इसका जो रिजल्ट आपका आ जाएगा अक्टूबर लास्ट में। रिजल्ट आने की कोशिश पूरी की जाती है, लेकिन नवंबर तक आपका डिक्लेयर हो जाता है, और उसके बाद आपका दिसंबर तक रिजल्ट, और इसके बाद फिर आपका जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम अगर कोई आपका लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपका 60 डेज़ में आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके एडमिट कार्ड कब आते हैं? तो एडमिट कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, मई में आप एग्ज़ाम को लॉक करेंगे, आपके पेपर को लॉक करेंगे, पेमेंट करेंगे पेपर की, तो आपका एडमिट कार्ड जुलाई में मान लीजिए एग्जामिनेशन होता है, तो 10 डेज़ बिफोर आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा? तो इसका एग्ज़ाम आपका आपके 2 स्टेट आपको इसमें सेलेक्ट करने होते हैं। सेम स्टेट आपका रहता है, एक स्टेट रहता है और 2 सिटीज़ आपकी रहती हैं। इसी स्टेट में आप 2 जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, वहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, और ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम इसमें होता है, दोनों ही केस में, थ्योरी में भी और आपके प्रैक्टिकल में भी, दोनों में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले सिलेबस पे। तो इसका हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। तो देखिए इसका सिलेबस ये है कुछ इस प्रकार से। इसका सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे। ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है naled.gov.in। इस पर टिक करिएगा मेन बॉक्स पे, और स्टूडेंट जोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाइएगा और कोर्स पे जाके नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ओ लेवल का सिलेबस है, जो कि लेटेस्ट सिलेबस है R5.1 वाला, पुराना वाला मत डाउनलोड करिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो ये वाला सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 102 पेजेस का है,
और हमारे पास भी जो है वो 102 पेजेस का है। ठीक है, तो ये रिवीजन 5.1 वाला सिलेबस आपका जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2025 में भी सेम सिलेबस आपका है। ठीक है, इसमें आपके मॉड्यूल के नेम यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से हैं और क्या पैटर्न है। और ओ लेवल आपका जो है वो NSQF लेवल आपका 4 स्टैंडर्ड का कोर्स है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए ओ लेवल करने के बाद आप BPSC की वैकेंसी तो भर ही पाएंगे, साथ ही जितनी भी यूपी गवर्नमेंट या ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसीज आती हैं आप उनको भी भर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट में कैरियर बनाना चाहते हैं MNC कंपनीज़ में, तो यूज़र इंटरफेस आप बन सकते हैं, वेब डिज़ाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट और IoT एप्लीकेशन इंट्रोगेटर भी आप इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट है इसका। अब इसके 4 मॉड्यूल के नाम देख लीजिए। M1R 5.1 है जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस है। दूसरा M2R 5 है जो कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन है। M3R 5 आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन है। और M4 आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपका है। ठीक है, इन्हीं के चारों के आपके प्रैक्टिकल होते हैं जिनका नाम M1R 5, ये सारे इसके प्रैक्टिकल के नाम दिए गए हैं। और एक आपका इसमें प्रोजेक्ट होता है। जब आपके 2 पेपर इसमें से कोई कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल से सबमिट किया जाता है, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सबमिट करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 540 घंटे का आपका ये कोर्स होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है 6 मंथ फॉर कैंडिडेट अंडर गोइंग ओ लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसको 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो BPSC की जो वैकेंसी है उसमें आपका ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं, BA BSc BCom कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आपके 33% हो, चाहे 35 हो, 40 45 हो, आप ओ लेवल का कोर्स जरूर कर सकते हैं और ये आप 6 मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी PDCA करने में आपको 1 साल लगेगा। B लेवल और आपका जो है C लेवल आपका 2-2 साल ले लेगा। O लेवल आप आफ्टर ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में देखिए कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए नज़दीक है। हो सकता है BPSC में ऑफिशियल अपडेट के बाद आपको O लेवल कोर्स की डिमांड भी आपको वहाँ देखने को मिल जाए। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट का ये देखिए डिटेल दिया गया। ये आपका प्रोजेक्ट की चिंता ना करें, वो आपका बन जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं, पैटर्न वगैरह क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो है ऑनलाइन वो आपका एग्ज़ाम होता है। 100 MCQs आपके इसमें आते हैं, यानी कि 100 MCQs आते हैं। 100 में से मिनिमम आपको जो है 33% नंबर लाने होते हैं। और इसका वेटेज निकाल के तो मिनिमम आप मान के चलें 50% के ऊपर ही नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, यानी कि 60-70 नंबर आपको हर एक मॉड्यूल में लेके आने हैं अगर आपको पास होना है। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी आपको 60-70 नंबर मिनिमम आपको लेके आने हैं अगर आपको पास होना है। ठीक है, कम आते हैं तो फिर वेटेज में दिक्कत आती है, ओवरऑल आपका जो वेटेज नहीं बनता है तो आपको बैक लग जाती है, फिर आपको दोबारा से पेमेंट करनी होती है। ठीक है, इसके लिए हम फर्दर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इसका सारा प्रोसीजर आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको 4 मॉड्यूल आपको देने हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम में आपको कंपलसरी बैठना है। और बाकी ग्रेड मैंने आपको बता दिया, 50% नीचे होगा तो F ग्रेड हो जाएगा, ये आपका D दे देगा, ये आपको C दे देगा, 65-75 का आपका B हो जाएगा, 75-85 A हो जाएगा और 85 के ऊपर जाता तो आपको S ग्रेड नाइलेट देता है। ठीक है, समझ में आ गया। और देख लीजिए बाकी मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया आपको क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में। और डायरेक्ट के लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्वालिफिकेशन। एज का देखिए इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई एज का भी बंदा इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसके साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, हाँ प्रैक्टिकल आपका देखिए 100 नंबर का होता है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का वाइवा वहीं पे आपका होगा। ठीक है, 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल आपके होंगे। तो यही है आपका ओ लेवल का। ओ लेवल को सीखने के लिए आपको लिनक्स, उबंटू, हायर लिनक्स, ठीक है, लिब्रे ऑफिस आपको सीखना है, पाइथन, स्टैंडर्ड, एंटीवायरस और आपका आर्डिनो यूनो का सॉफ्टवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा फिर नीचे इसमें सिलेबस दिया गया, इसमें आपका पैटर्न दिया है, उसमें 100 MCQs आपके देखिए हर एक मॉड्यूल के दिए गए हैं। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, सिंपल सा यही आपका पैटर्न है। और बाकी इसके लिए बहुत सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सिलेबस हमने आपको बता दिया, एग्ज़ाम कहाँ होगा मैंने बता दिया, एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया, एग्ज़ाम का सिलेबस बता दिया, और ओ लेवल कोर्स कब कंप्लीट होगा तो मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ में आपका एग्जाम पूरा हो जाता है। रिजल्ट और सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपकी कोई वैकेंसी आती है तो नाइलेट से आप मैसेज करके मेल करके आप जल्दी प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट।
उसके बाद ओ लेवल कैसे पास करें, इसकी तैयारी कैसे होगी, तो ओ लेवल के लिए आप चैनल पे आ जाइए, आपको कहीं नहीं जाना है। चैनल पे जाइएगा, होम बटन पे यहाँ पर क्लिक करिएगा। ओ लेवल के लिए 11 सालों से यहाँ पे क्लासेस आपको कंटिन्यू हम प्रोवाइड करा रहे हैं 2015 से। तो ओ लेवल के लिए देखिए यहाँ पे MCQs अवेलेबल है M1, M2, M3, M4 के, साथ ही मिसलिनियस मिक्स पे आपके जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर है सब अवेलेबल है। ओ लेवल प्रैक्टिकल की क्लासेस देखिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। हर एक मॉड्यूल के अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसका जो है कंप्लीट कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दिखा देते हैं। ओ लेवल MCQs, ओ लेवल गेस्ट पेपर, ओ लेवल प्रैक्टिकल, ओ लेवल थ्योरी, हिंदी, इंग्लिश, सब देखिए पूरा स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। आप जैसे परचेज करेंगे हम आपको इसका एक्सेस दे देंगे, आप हर एक मॉड्यूल की PDF यहाँ से एक्सेस करके तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7007659485 मैसेज करना है, कॉल मत करिए, कॉल अटेंड नहीं की जाएगी, ठीक है। और ये हो गया आपका, तैयारी का भी कोई दिक्कत नहीं है। ओ लेवल का देखिए आपका रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे कब आता है, तो रिजल्ट मैंने बता दिया। एग्ज़ाम के 2 मंथ के अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो सितंबर नहीं, अक्टूबर लास्ट तक आपका 4th वीक में रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाता है। ओ लेवल सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्टिफिकेट रिजल्ट आने के आपका 45 डेज से 50 डेज़ में आपको इशू कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कोई स्पेशल केस है, आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट जल्दी पाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए नीचे मैंने आपको बताया हुआ है। तो सर्टिफिकेट जल्दी पाने के लिए आपको जो है यहाँ पे जाना है नाइलेट की वेबसाइट पे, और यहाँ पे एक मैसेज आपको करना होता है सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट कोड कि आपका जो है कहीं पे जॉब है और उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए certificate@nilet.gov.in, इस पर आपको जो अपना मेल करना होता है, या फिर इस प्रकार से एक आप फीडबैक फॉर्म हमारे माध्यम से प्राप्त करके अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका OA लेवल हो, ईयर आपका हो, आप ये मैसेज लिख के मेल कर सकते हैं सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट पे, जिससे कि आपको जो सर्टिफिकेट थोड़ा सा जल्दी इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट डायरेक्ट करें कि इंस्टीट्यूट से करें, तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट जरूर करिएगा, ये आपका 5 से 6 में कंप्लीट हो जाता है 1000 में। इंस्टीट्यूट से आपको 12 से 18,000 तक की फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है, ठीक है, और टाइम भी आपका ज़्यादा लग सकता है। और सर्टिफिकेट आपको जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। देखिए यहाँ 540 घंटे का सर्टिफिकेट होता है, डी ग्रेड इनको मिला हुआ है, और NSQ लेवल 4 यहाँ में लिख के आता है, ओ लेवल IT यहाँ पे लिख के आता है। 18 नंबर इसमें क्रेडिट आपको मिलते हैं जो कि वैलिड है ऑल प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसके लिए इंडिया NCVT से अप्रूव्ड है, और आपका नाइलेट संस्थान तो आपकी ऑल इंडिया बेस पे संस्थान है ही, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर जितनी वैकेंसी हैं सब में आप लगा सकते हैं। और क्या है इसमें मेरे पास दिखाने के लिए, हाँ, एग्जामिनेशन आपका कुछ इस प्रकार से होता है, CCC जैसे होता है आपका। यहाँ पे 100 MCQs आपको मिलते हैं, इस प्रकार से बुलेट टिक करके आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो आशा करते हैं अब आपको ओ लेवल से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी 2025 के लिए, जुलाई के लिए। अगर आप BPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ओ लेवल को आप प्रीफर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ओ लेवल की डिमांड वहाँ पे देखने को मिल जाए, वरना आप PGDCA के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई डाउट हो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं।